और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे गृह मंत्री, हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी पर कि हम लोग जितने लॉयल्टी के साथ हमेशा से बीजेपी के साथ स्टैंड आउट किया है, वो भी वैसे ही रहेंगे और बाकी एनडीए के साथ और बीजेपी के साथ स्टैंड आउट किए, खड़े रहें, उनके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है कि जो सही होगा हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए, वो बीजेपी डेफिनेटली करे। मैं तो पूरा महागठबंधन की सरकार के ऊपर ही ताना साधना चाहूंगी कि जहां पे आपको पता था, आप जिस जंगल राज के खिलाफ एक टाइम बोल के आप एनडीए में गए थे, ये कंफ्यूजन की वजह से मैं निकली। क्योंकि भाई अगर आप खुद ही कंफ्यूज नेता रहोगे तो आप अपने आगे टीम को आप कैसे लीड करोगे? ऐसा नहीं कि पहले आपके कास्टिज्म पे दंगे हो रहे थे, अभी जाति के नाम पे बंद हो, तो तभी रिलीजियन के नाम पे हो, माने चीजें बढ़ रही है। और ये एक बहुत अच्छा छवि बिहार का बाहर में नहीं जा रहा है। बताइए ये कितनी शर्म की बात है, वहां पे मार काट हो रही, उसकी चिंता नहीं है। उनको ये चिंता है कि भाई वो दंगा करवा कौन रहा है। भाव देखिए, भाव देना नहीं देना आपके ऊपर है। अगर मैं ही अपने आप को भाव देना बंद कर दूं, मैं ही ऐसे ही फील कराऊं कि भाई आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो अगला क्यों देगा भाव आपको? लेकिन इतना बता दे, वो आज भी जब चिराग जी के बारे में बात करते हैं तो उनकी आंखें नम होती है। नवादा सीट को लेकर बिहार में खबरों को माने तो चंदन सिंह का टिकट लगभग कटना तय माना जा रहा है। जिस तरह से बैठक हुई अमित शाह के आने के बाद और खबरें सामने आ रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि सीट है जो नवादा वो छीन जाएगी क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिलहाल तो ऐसा कोई न्यूज़ हमारे पास नहीं है, और अगर ऐसी कुछ बात भी होगी, मुझे नहीं लगता है। बीजेपी के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही घटक दल है जो उनके साथ है अलायंस में, और भी ऐसा कोई पार्टी तो और है नहीं। और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे गृह मंत्री, हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी पर कि हम लोग जितने लॉयल्टी के साथ हमेशा से बीजेपी के साथ स्टैंड आउट किया है, वो भी वैसे ही रहेंगे। और बाकी बात देखिए, अभी बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेंज होगा। अभी आप कुछ और सुन रहे हैं, कल कुछ और सुनिएगा। और अगर ऐसा नहीं तो भाई हम लोग कहीं और से भी लड़ेंगे, तो उसके बदले वो कहीं और का भी टिकट दे सकते कि नहीं, ये सारी बातें थोड़ा दिन रुक जाइए, सारी बातें खुलासा होगी। अभी तो एक चीज सुनने में आ रहा है, हालांकि मैंने ऐसा रैली में उनके मुंह से तो ऐसा सुना नहीं। अब वो अपने क्या कहते हैं, अपने जितने भी नेताओं के साथ मीटिंग में उन्होंने क्या खुलासा किया मुझे नहीं पता। बट हमें इतना पता है कि भाई जिस ढंग से हम लोग एनडीए के साथ और बीजेपी के साथ स्टैंड आउट किए, खड़े रहे, उनके ऊपर हमारा पूरा विश्वास है कि जो सही होगा हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए, वो बीजेपी डेफिनेटली करेंगे। आप लोग देवजानी जी, जिस तरह से सक्रियता रही है राजनीति में, आप लोग पीएम मोदी से आपके नेता मुलाकात करते हैं तमाम अपने एमपीओ के साथ, उसके बाद चिराग पासवान के पार्टी में खलबली मच जाती है और चिराग पासवान थोड़ा सा अपने आप को एनडीए से अलग थलग कर रहे हैं और एक नई रणनीति बनाना, क्योंकि कल ही उनके प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर नीतीश कुमार की खूब बाही कही थी, जो कल तक उनका विरोध कर रहे थे। क्या आपको लग रहा है कि आप लोग के कारण चिराग पासवान एनडीए में शामिल नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, हम लोग तो ऐसा कुछ चाहते ही नहीं है कि भाई वो नहीं आए। हम हमेशा से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने बोला है कि भाई उनका एनडीए में स्वागत है। अब देखिए, उनका अपना चॉइस है। हम चिराग जी के प्रवक्ता नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या स्ट्रैटेजी पे आगे चल रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि उनको अपना डिसीजन लेने दीजिए। हम लोग तो अपना डिसीजन लिए हुए हैं, हम लोग एनडीए के साथ हैं, हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के साथ हम लोग आगे विजन लेके चल रहे हैं। और रही बात चिराग जी की, मुझे लगता है कि उनसे डायरेक्टली सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब ज्यादा बेटर दे पाएंगे। आप भी पार्टी में रही हैं, उनके काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं, प्रवक्ता मुखर तरीके से अपनी बात को रखी हैं, तो जितना आप जान पाएँ, क्या लगता है चिराग पासवान एनडीए में आएँगे या गठबंधन में जाएँगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि उनका यही कंफ्यूजन, जो उनका स्टेटस है लाइफ का, ये कंफ्यूजन के वजह से मैं निकली। क्योंकि भाई अगर आप खुद ही कंफ्यूज नेता रहोगे तो आप अपने आगे टीम को आप कैसे लीड करोगे? तो आई एम श्योर कि वो आज भी कंफ्यूज है, और उनका जवाब मुझे लगता है मेरे से बेटर उनके मुस्कुराते चेहरे जो है राजू तिवारी जी, जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट है, वो ज्यादा बेटर दे पाएगा। उनसे अगर आप सवाल करेंगे तो ज्यादा बेटर हो। अच्छा, बिहार में जिस तरह से हिंसक झड़प हुई है 2 जिलों में और जिस तरह से खबरें सामने निकल कर आ रही है, कुछ लोगों की उसमें हत्या की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन हालाँकि वो क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है बिहार में? देखिए, ऑनेस्टली बताएं, ऑनरेबल सीएम साहब के ऊपर अकेले जिम्मेदारी नहीं देते हुए मैं तो पूरा महागठबंधन की सरकार के ऊपर ही ताना साधना चाहूंगी कि जहां पे आपको पता था, आप जिस जंगल राज के खिलाफ एक टाइम बोल के आप एनडीए में गए थे, आप जब उनके साथ आए थे, आपको बहुत अच्छा से पता है कि जैसे एक के बाद एक हर एक राज्य में, चाहे वो अरवल हो, मुजफ्फरपुर हो, जहानाबाद हो, दरभंगा हो, हर एक जगह कुछ ना कुछ, छपरा हो, सबसे बड़ा टारगेट
तो ये साल छपड़ा भी रहा था और अचानक से अभी रामनवमी के बाद एक अलग ही दंगा शुरू हो गया। और ऐसा नहीं कि पहले आपके कास्टिज्म पे दंगे हो रहे थे, अभी जाति के नाम पे बंद हो, तो तभी रिलीजियन के नाम पे हो, माने चीजें बढ़ रही है। और ये एक बहुत अच्छा छवि बिहार का बाहर में नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, अभी चाहिए नहीं, उनको देना पड़ेगा। कब तक वो मालूम नहीं। मैं हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, दंगे को रोक रहे, बोल के अपने बातों से चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि उन्होंने कटिहार में भी किया था, जैसे नरसंहार हुआ था। तो भाई यहाँ पे इंसानों की जान जा रही है, ऐसा नहीं हो इलेक्शन तक आते आते लाखों करोड़ों लोग अपना जान गंवा दे। और बहुत अच्छा चीज जो अभी अमित शाह जी आते साथ ही गवर्नर साहब से बात करके पूरा सेना जो है वो तैनात करवाया जा रहा है। 144 धारा अपने वहां पे लागू किए हैं। और बोलने पर आप बोलते हैं कि भाई ये सब अफवाहें। या तो आप अपनी गलती मान के उसको सुधार करें, या फिर अगर आपसे राज्य संभाला नहीं जा रहा है तो तुरंत आप इस्तीफा दें। और हम लोगों ने भी बार बार बहुत बार मांग किया है कि भाई यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि अभी आम आदमी पर जान का खतरा बना हुआ है। आज आपका नालंदा, कल सासाराम, परसों बिहार शरीफ, कितने और जिले जलेंगे। मैंने एक बार बहुत पहले कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब 38 के 38 जिलों में फैलेगी, और देखिए वो धीरे धीरे फैल रही है। तो कहीं ना कहीं ये नाकाम गवर्नमेंट का, नाकाम बिहार सरकार के ऊपर हम लोग बोलेंगे कि सर प्लीज लुक इनटू इट, अदरवाइज आपसे नहीं संभाला जा रहा है बिहार राज्य, तो अब राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू कीजिए। आप इस्तीफे की मांग कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस्तीफे अगर नीतीश कुमार दे देते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन? देखिए अगला मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव। मुझे नहीं पता, बिकॉज तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान हो, जो भी आपके बीजेपी के तरफ से जो भी आपके चेहरे होंगे, और विपक्ष में आई डोंट नो, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ लोग होंगे। बात बहुत सिंपल है भाई, आपके ऊपर इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, आपको अपने पुराने हिस्ट्री से ही आपको लड़ के आप बाहर अभी तक आ नहीं पाए, बात बोलने पर आप चीज़ों को अलग तरीके से लोगों के सामने रख रहे हैं। तो बीजेपी जिनको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाएंगे, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक दूसरे सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पे ध्यान देना चाहिए, तो अमित शाह भी आए थे कल नवादा वाली रैली में, तो उन्होंने कहा कि अपराधियों को उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। और उसके बाद आज फिर सदन में हंगामा हुआ, उसमें कहा गया कि बीजेपी के आका आने वाले थे, इसलिए पूरे बिहार में ऐसा काम किया गया है दुष्प्रचार करने के लिए, बिहार की छवि अच्छा, बदल। मुझे एक बात बताइए, ये कितनी शर्म की बात है, वहां पे मार काट हो रही, उसकी चिंता नहीं है, उनको ये चिंता है कि भाई वो दंगा करवा कौन रहा है। और सबसे बड़ी बात, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी करवा रही है। मैं तो वही बोल रही हूँ, जब भी ईडी सीबीआई का रेड होता है तो भी बीजेपी आता है, जब भी शराबबंदी के ऊपर जब एनएचआरसी का रिपोर्ट मांगा जाता है तो आप बताते हो भी बीजेपी का, अभी जब दंगे हो रहे तो बोल रहे हो बीजेपी का। तो भैया आपको खाली अपना इलेक्शन लड़ने के लिए एक मुद्दा चाहिए, तो ये मुद्दे से बाहर है, क्योंकि इंसान यहाँ पे मुद्दे नहीं है, यहाँ पे जान की बाजी लगा रहे लोग, लोग जान गंवा रहे हैं। तो ये साफ साफ दिखा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार को कोई मतलब ही नहीं है कि लोगों की जान जा रही है, उनको बस एक ही जगह जगह पे बार बार बात करनी है, निशाना साधना है, वो है बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो ये जो पॉलिटिकल एंगल वो लोग दे रहे हैं, ये गलत बात है। फिलहाल तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, फिलहाल तो वहां पे आपके सेना तैनात होनी चाहिए। और बहुत अच्छा हुआ जो अमित शाह जी आके इतना बोल्ड स्टेटमेंट देके गए कि भाई उल्टा लटका दिया जाता है, क्योंकि कभी कभी नरम चीज को, अगर गर्म चीज को नरमली हैंडल करें तो लोग उसको आसानी से लेते हैं, तो कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और उन्होंने सही स्टेटमेंट दिया। बाकी देखिए उनका काम है बोलना, महागठबंधन का काम है बोलना, क्योंकि वो फेलियर है फिलहाल के लिए। पूरे भारतवर्ष में ये छवि जा चुकी है बिहार की कि महागठबंधन की सरकार जो है वो टोटल फेलियर की ओर जा रहे हैं। इसीलिए उनके बातों को सीरियसली लेने का मतलब ही नहीं है, ना जनता उनको सपोर्ट कर रही है। आपको क्या आखिरी प्रश्न है, क्या लग रहा है चिराग पासवान जी को एनडीए में भाव नहीं मिल रहा है क्या? भाव देखिए, भाव देना नहीं देना आपके ऊपर है। अगर मैं ही अपने आप को भाव देना बंद कर दूं, मैं ही ऐसे ही फील कराऊं कि भाई आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो अगला क्यों देगा भाव आपको? आपको वो लेवल बनाना पड़ेगा ना, आपको बिहार में रहना पड़ेगा। चिराग पासवान से क्या गलती कर रहे हैं कि जिससे भाव? ऑनेस्टली बताएं, एज एन इंडिविजुअल अगर मैं बोलूं कि उनका जो, देखिए जब आप राजनीति में हो तो आपको सबसे पहले अपना पर्सनल एजेंडा को अलग रखना पड़ेगा। आप अपने लोगों से बुलवा रहे हो बेस आप नेक्स्ट सीएम, भाई आपको सीएम क्यों बनना? आप तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर चलने वालों में से। तो अगर आप उसी चीज को आपको इम्प्लीमेंट करना है, आप बिहार में रहो ना। हम और आप बिहार में रह के बात कर रहे हैं ना फ्रेंड्स,
आपका भी घर बिहार में, मेरा भी बिहार, 14 साल से मैं बिहार पे हूँ, आपका जन्म बिहार में है। तो भाई आपको बनना सीएम यहाँ का है, आप दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हो और यहाँ पे आप अपने क्या कहते हैं सोशल एंगल से, सोशल क्या कहते हैं पब्लिसिटी से आप ये कर रहे हो, दिखा रहे हो क्या बहुत बड़े नेता हो। ऐसे काम नहीं, उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बोरिया बिस्तर पैक करके उनको बिहार में बैठना चाहिए और बिहार से राजनीति करनी चाहिए। दूसरी बात, जम्मू जो उनका सांसद है वहां पे जाना चाहिए, वो जाते ही नहीं है, जमीनी स्तर पे वो काम नहीं। बिल्कुल नहीं कर रहे। भाई आप 10 दिन के दिवसीय यात्रा पे आते हो और आप संवाद बोल के आप अपना पोस्टर डाल, जन संवाद का मतलब क्या होता है? लोगों से बातचीत, ना कि आप हम बोले और आप स्टेज के नीचे से चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद बोले। वी हैव टू टॉक, उसको कहते हैं रॉन्डेगू। रॉन्डेगू मतलब बातचीत करना, वो आप करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। आप अपना जय जयकार अपने लोगों से खुद करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलती तो कर रहे हो ना। और देखिए हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग उनके अगेंस्ट है, लेकिन वो जिस ढंग से काम करे ना, इससे वो अपना ही करियर को गर्त में डाल रहे हैं। हमारे ऑनरेबल मंत्री जी ने खुद कहा है कि उनका एनडीए में स्वागत है। तो भैया आप अपना स्टैंड क्लियर करो, स्टैंड क्लियर करने के लिए काम करो, बिहार में आओ, रहो, जम्मू जाओ, वो आप कर नहीं रहे हो, बात खत्म। तो ही हैज टू डिसाइड। कंफ्यूज होके लोगों के बात मानने से, एरोगेंस होने से, ईगो रखने से काम नहीं होगा। चाचा भी तो अपने तरफ से प्रयास कर सकते हैं, समझा भी तो देखिए बड़े बुजुर्ग कितना प्रयास किए नहीं किए ये शायद हम लोग ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, लेकिन इतना बता दे, वो आज भी जब चिराग जी के बारे में बात करते हैं तो उनकी आंखें नम होती है, और ये मैंने देखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आजकल देखिए मैं भी इसी यंग यूथ का एक पार्ट हूँ। हम लोग का यूथ का एक नेचर होता है कि अच्छा क्या कहते हैं, बड़े बुजुर्ग अगर बोल दिए तो हम नहीं जाएंगे। तो भैया आप अगर घर पे ही अपने लोगों के नहीं हो सके, घर पे ही आप अपने चाचा जी से आके मिलने का आपको फुर्सत नहीं है, आप उनको ढंग से तमीज से बात नहीं कर रहे, आप अपने पार्टी के क्या कहते हैं लोगों को, आप अपने कार्यकर्ताओं को उलझुल बात करने में, ट्रोल करना अगर आप सिखाते हैं, तो आप दिखाना क्या चाहते हैं कि आप क्लियर बोला कि चिराग पासवान गोष्ठी 100%। एंड आप सिखा क्या रहे हैं कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का असम्मान करें, उनके लिए गलत बात बोले। तो ये आज नहीं तो कल आप भी फेस करेंगे। आज आपकी 42 साल उम्र है, 10 साल बाद भी आप भी 52 के होंगे, तब आपके यंग जनरेशन भी आपसे ऐसा पेश आएंगे। तो बहुत सारी चीज ना प्यार से सुलझता है। ईगो रखोगे तो जवाब ईगो में ही मिलेगा, प्यार करोगे तो जवाब प्यार से मिलेगा, चॉइस आपकी है। ये देवजानी मित्रा थी जो कि अपनी बातों को रखी कि ऐसे बिहार की राजनीति में जिस तरह से दंगा फसाद को लेकर भी चर्चाएं जोरों शोरों से है। आज सदन में जिस तरह से हंगामा हुआ और विपक्ष और पक्ष दोनों तरफ से बहस हुई। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देखते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।